सियासी जंग में जुबानी प्रहार और हार जीत के दावों का दंगल बदस्तूर जारी है। हर नेता, हर पार्टी अपनी जीत और दूसरे की हार का दावा भर नहीं कर रहे, बल्कि अब तक 5 चरण के चुनाव में कितनी सीटें आ चुकी हैं इसकी भविष्यवाणी तक कर रहे हैं और चुनाव के बाद 4 जून को नतीजे क्या होंगे इसकी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। चुनाव के नतीजों पर नेताओं के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी 5 चरण में 310 सीटों के पार, यह दावा अमित शाह की तरफ से। 5 चरणों में इंडिया गठबंधन को बहुमत, यह दावा जयराम की तरफ से। बीजेपी 140 सीट के लिए तरस जाएगी, यह दावा अखिलेश की तरफ से। और इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, यह दावा केजरीवाल कर रहे हैं। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ? क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। 2003 और 2004 में इंडिया शाइनिंग था और लोग कह रहे थे कि हमारे राजनीति के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता, ये अनंत विजय, इनको कोई हरा नहीं सकता। पर 2004 को जनादेश बहुमत किसको मिला? कांग्रेस पार्टी और यूपीए के गठबंधन दलों को। तो 20 साल बाद इंडिया गठबंधन के पार्टियों को ऐसा ही स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने वाला है। 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि 543 400 पार के मतलब 143 सीट हैं और जनता इन्हें 140 के लिए तरसाएगी। तो सुना आपने, सभी नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर तस्वीर क्या है, क्या माहौल है, ये जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय इस वक्त जुड़े हुए हैं, यूपी के बारे में ज्यादा जानकारी वो देंगे। प्रकाश बिहार की बात हमसे करेंगे, मृत्युंजय कुमार महाराष्ट्र के बारे में जानकारी देंगे और श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पश्चिम बंगाल से हमें जानकारी पहुंचाएंगे। सबसे पहले बिहार को लेकर जानकारी लेंगे प्रकाश से, क्योंकि फिलहाल जो बिहार है वहां पर माहौल भी गर्म नजर आ रहा है। सियासत जिस तरीके से उबल है, लेकिन बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या आप देख पा रहे हैं प्रकाश, क्या तस्वीर सामने आती है? पूजा, देखिए, जो 5 चरण में चुनाव हुए हैं उसको अगर हम जोन में बांटें, जैसे सीमांचल का इलाका, तो सीमांचल के इलाके में क्योंकि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो ये मानकर चला जा रहा है कि वहाँ पर जो गठबंधन इंडिया गठबंधन है उसका पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन क्या ध्रुवीकरण हुआ उस इलाके में? अगर ध्रुवीकरण हो चुका है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि फिर एनडीए अलायंस जो है उसकी बढ़त हो सकती है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उस इलाके में किस तरह से प्रचार हुआ चुनाव और लोग किस तरह से वोट करने आए हैं। वैसे ही मिथिलांचल का इलाका है, दरभंगा, मधुबनी, इन सब इलाकों में अगर देखा जाए तो ये भी वही माना जाता है कि अगर ध्रुवीकरण होता है तो इसका फ़ायदा हो सकता है। और इसी को अगर आप ले जाएं सीमांचल और मिथिलांचल के अलावा साउथ बिहार में ले जाएं तो साउथ बिहार के जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुए हैं वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण, यहाँ पर जातीय समीकरण काफ़ी ज़्यादा हावी रहा है। तो अगर इंडिया अलायंस का जातीय समीकरण चला तो वहाँ पर उसका पलड़ा भारी हो सकता है। तो इन 5 चरणों में अगर देखा जाए तो लब्बो-लुबाब ये कहा जा सकता है कि कांटे का मुकाबला टक्कर देखा जा रहा है। कुछ जगहों पर एनडीए को बढ़त है तो कुछ जगहों पर इंडिया अलायंस को, लेकिन जीत और हार का जो मार्जिन है वो ये बताया जा रहा है कि वो मार्जिन कब कम हो सकता है। तो ऐसे में किसका होगा बंटाधार और किसका होगा बेड़ा पार, ये तो 4 जून को ये इशारा करती हैं कि जीत और हार का जो मार्जिन है वो इस बार कम हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।